सुतोष तुम्हें अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेष करके भगवान शंकर के व्रत में रुद्राभिषेक में श्रद्धा रखने वाले प्रेमी भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भगवान शंकर के रुद्राभिषेक से ही संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूं। पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताया था कि रुद्राभिषेक क्या है और इसका महत्व क्या है। आज मैं आप लोगों के सामने ये बताने जा रहा हूं कि किस वस्तु से, किस द्रव्य से भगवान शंकर का अभिषेक करने पर क्या फल मिलता है। आज इसी बात की जानकारी मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूं। धर्म प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि गो दुग्ध से, गाय के दूध से जो रुद्राभिषेक किया जाता है, ये क्यों किया जाता है। इसके पीछे हम लोगों का ऐसा शास्त्र बताते हैं कि गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है तो उसमें लंबी आयु की प्राप्ति होती है। लंबी आयु की प्राप्ति के लिए और अच्छा स्वास्थ्य रहने के लिए गाय के दूध से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाता है। दूसरा, गाय का घी। गाय का घी से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। ये गाय का घी संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सुंदर संतान की प्राप्ति हो, वैसे संतान की प्राप्ति के लिए गाय के घी से रुद्राभिषेक किया जाता है। धर्म प्रेमी सज्जनों, गन्ना के रस से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। तो गन्ना की रस का महत्व क्या है, तो मनोकामना की पूर्ति करने के लिए, कोई भी मनोकामना मन रखे हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए। और जब भाग्य साथ नहीं देता है, कोई भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाता है, भाग्य साथ नहीं देता है, कर्म अच्छा करते हैं फिर भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य का साथ दिलाने के लिए और मनोकामना की पूर्ति के लिए गन्ना की रस से हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं। और सज्जनों, दूध में शक्कर मिलाकर भी रुद्राभिषेक किया जाता है। अभी मैं पहले बताया था सिर्फ दूध के लिए कि दूध में से जो रुद्राभिषेक किया जाता है वो लंबी आयु के लिए और अच्छा स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। लेकिन उसी दूध में जब शक्कर मिला देते हैं, तो शक्कर मिलाकर जब रुद्राभिषेक करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है कि विद्या की प्राप्ति होती है। घर में, परिवार में कोई लड़का पढ़ने में कमजोर होता है तो उसको विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या की प्राप्ति के लिए दूध में शक्कर मिलाकर रुद्राभिषेक किया जाता है। और मंद बुद्धि वाले बालक के लिए, परिवार में कोई ऐसा बालक है जो मंद बुद्धि का है, तो उसको मंद बुद्धि हटा करके और सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए दूध में शक्कर मिलाकर रुद्राभिषेक किया जाता है। अब रही आगे दही वाली बात कि दही से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। तो दही से जो रुद्राभिषेक किया जाता है तो वाहन प्राप्ति के लिए, अगर हम ऐसी मन में श्रद्धा हो कि कोई वाहन लेना है और कोई ना कोई अड़चन आ जाता है, तो वाहन की प्राप्ति के लिए या घर निर्माण के लिए, घर भी बनाने जा रहे हैं, कोई ना कोई दिक्कत आ जा रहा है, अड़चन आ जाता है, घर निर्माण नहीं हो पाता है, तो घर का निर्माण करने के लिए और वाहन की प्राप्ति के लिए और पशु लाभ के लिए, घर पर पशु भी रहे, गाय बैल ये सब पशु रहे, पशु लाभ के लिए और घर के निर्माण के लिए और वाहन प्राप्ति की इच्छा से दही के साथ, दही से रुद्राभिषेक किया जाता है। एक और द्रव्य है मधु। मधु से भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। तो मधु से जो अभिषेक किया जाता है वो खास करके बीमारी में किया जाता है। बीमारी, कोई बीमारी से व्यक्ति परेशान हो जाता है और बार बार बीमार होते रहता है, बीमारी ठीक नहीं होता है, तो उस समय मधु से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा भस्माभिषेक भी होता है। भस्म से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो भस्म से अभिषेक कब किया जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करना हो तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का अभिषेक भस्म से किया जाता है, जिसको भस्माभिषेक कहा जाता है। इसके अलावा बंधु गंगा जल से भी रुद्राभिषेक किया जाता है।
केवल गंगा जल, तो केवल गंगा जल से या दूसरे कोई भी तीर्थ हो, त्रिवेणी का जल हो या कोई वो गंगा सागर से जल लाए हो, कोई भी तीर्थ का जल हो या गंगा जल हो, इसके लिए इससे भी जो रुद्राभिषेक किया जाता है, तो इसके लिए क्या कहता है, जो बुखार अगर किसी को नहीं छोड़ रहा है, कोई भी दवा हो रहा है, दवा से थोड़ा सा आराम होता है फिर हो जाता है, बार बार बुखार अगर नहीं छोड़ रहा है, तो वैसे परिस्थिति में गंगा जल से या कोई तीर्थ का जल ला करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। और साधारण जल से जो हम अभिषेक करते हैं वो बारिश के लिए किया जाता है। जब बरसात नहीं होता है, बहुत कठिनाई होती है खेती का काम करने के लिए, उस समय भगवान शंकर का अभिषेक जल से किया जाता है। और गंगा जल से जो किया जाता है वो बुखार के लिए, परेशान होता है आदमी बुखार से, उस परिस्थिति में गंगा जल से किया जाता है। और साधारण जल से बारिश के लिए किया जाता है। धर्म प्रेमी सज्जनों, इसके अलावा कुशोदक से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। कुशोदक का अर्थ होता है कि जल में कुश जो घास होता है उसका रस को कूच करके उसका रस मिला देते हैं तो कुशोदक हो जाता है। या ऐसे भी कुश रख करके भी और जल देते हैं तो भी कुशोदक ही होगा। ये अच्छा होता है कि कुश का थोड़ा कूच करके उसका रस में डाल दें तो वो कुशोदक का जल होता है। तो कुशोदक के जल से भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। वो भी होता है रोगों से मुक्ति के लिए। जब व्यक्ति अनेक तरह के रोग से घिर जाता है और रोग ठीक नहीं होता है, कठिन कठिन रोग हो जाते हैं और डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, अपने जीवन से रोगी निराश रहता है, वैसे समय में कुशोदक के जल से, कुशोदक से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। धर्म प्रेमी सज्जनों, इतना आज आप लोगों के सामने बात मैं बता करके और अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रुद्राभिषेक करने में भगवान शिव का वास देखा जाता है कि भगवान शिव का वास कहाँ है। अच्छे जगह पर रहते हैं तो रुद्राभिषेक का फल अच्छा मिलता है। अगर शिव का वास अच्छा जगह पर नहीं है तो नुकसान होता है। ये मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताने जा रहा हूं कि शिव वास कैसे देखा जाता है और कहाँ भगवान शिव का वास होता है तो क्या फल मिलता है। मैं कल के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। जय शिव शंकर।